हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो भी मनुष्य, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा ये उसके कर्मों के आधार पर ही तय किया जाता है। उसके कर्मों के आधार पर ही ये चीज तय की जाती है कि अगले जन्म में आपको कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। आपको बता दें कि कर्म के अनुसार ही सभी के जीवन का फल तय किया जाता है, क्योंकि ये कर्म को यहाँ पर हमारे देश में कर्म को प्रधान माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति को मौजूदा जीवन में न केवल उसके द्वारा किए जा रहे कर्मों से बनता है, बल्कि पिछले जन्म में भी जो उसने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसी के आधार पर उसे जन्म मिलता है। लोगों को चाह होती है कि उन्हें झट से पता चल जाए कि अगले जन्म में वो कौन सी योनि में जन्म लेने वाले हैं, कौन सी योनि में जाने वाले हैं, कौन सा जन्म उन्हें मिलने वाला है। आपको आपके इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में जाकर मिलता है। आपको बता दें, देखा जाए तो आज इस देश के जितने भी जाने माने नेता अभिनेता है, जरा आप सोचिए, उनका जन्म किसी सब्जी वाले के घर भी तो हो सकता था या फिर किसी गरीब के घर में भी तो हो सकता था। दरअसल ये सब कर्मों का फल होता है। इन लोगों ने पिछले जन्म में कर्म बहुत अच्छे किए होंगे, इनके कर्म बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से इन्हें बचपन से ही वो ऐशो आराम मिले जिसकी कई इंसान केवल कल्पना ही कर सकता है। आपको बता दें कि कर्मों के आधार पर ही ये चीज़ तय की जाती है कि मनुष्य योनि ही मिलेगी या फिर कोई और। आपके मन में भी कई बार ये सवाल ज़रूर आता है कि हमें अगले जन्म में किस प्राणी के रूप में जन्म मिलेगा। आपको बता दे, चलिए फिर आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं कि किस व्यक्ति को अगले जन्म में किस योनि में जन्म मिलता है। और ये बातें हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बता रहे हैं। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक मिलता है, फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर गिद्ध, फिर सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य की योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नामक पक्षी के रूप में अगले जन्म में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। उसके बाद जाकर उसे मनुष्य का तन प्राप्त होता है। अगर कोई सोने की चोरी करता है तो उस व्यक्ति को कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु की कोई चोरी करता है तो उसे कबूतर की योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौवे का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद वो मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब कहीं जाकर उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेने को मिलता है। आपको बता दें, साथ ही जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि में जन्म मिलता है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान ले लेता है तो उसे अगले जन्म में गधे का जन्म मिलता है। आपको बता दें
कि गधे के जन्म के बाद उसे हिरण का जीवन व्यतीत करना पड़ता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही की जाती है। फिर उसे मछली, कुत्ते, बाघ और अंत में जाकर उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई व्यक्ति सुगंधित पदार्थ की चोरी करता है तो उसे आने वाले उसके जन्म में छुछुंदर की योनि प्राप्त होती है। ये कुछ कर्म थे, कुछ एक ही कर्म थे ये, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि आपको आने वाले जन्म में किस योनि में आपका जन्म होगा। और ये सभी बातें गरुड़ पुराण में साफ तौर पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आर्थिक रिपोर्ट।